हेलो एवरीवन, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट के इस सेशन में, इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपको मेरे पीछे थंबनेल पे भी नजर आ रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं गारो राजमहल गैप के बारे में। तो गारो राजमहल गैप के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि जो गारो राजमहल गैप है वो गारो राजमहल गैप बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू के भीतर ही है। पेनिनसुलर प्लेटू के भीतर का मतलब क्या हो गया कि गारो राजमहल गैप का जो निर्माण हुआ वो आर्यन पीरियड में हुआ, और इसका जो निर्माण हुआ उसके निर्माण के लिए क्या कुछ कारक जिम्मेदार रहे, उन सभी बातों पर चर्चा अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ आर्यन पीरियड के दौरान। दूसरी बात यह है कि जो गारो राजमहल गैप है वो गारो राजमहल गैप क्या है। अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो ये क्या है हमारा, ये पूरे का पूरा क्या है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। यहां पर ये अरावली हिल्स हैं, देन विंध्याज हैं, देन सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, छोटा नागपुर प्लेटू है, डेक्कन लावा प्लेटू है, और फिर उसके बाद यहां पर हमारा क्या है मेघालय पठार है। अब दिक्कत आती है कि मेघालय पठार जो है वो किसका भाग है, वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है या फिर वो किसका भाग है, हिमालयाज का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास मेघालय प्लेटू है, वो मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। और यहां पर जो गैप है जिसको हम क्या कहते हैं, गारो राजमहल गैप कहते हैं, ये गैप सेडिमेंट से फिल हुआ है, अवसाद से भरा हुआ है। और अवसाद कौन फिल करता है, यहां पर दो रिवर आती हैं, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। और ये जो गैप है ये मेघालय पठार को, मेघालय प्लेटू को रेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू है उससे सेपरेट करता है, यानी कि मेघालय पठार को बाकी प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। एक मिनट समझिए आप मेरी बात को। देखो, दो चीजें हैं। अगर हम आर्यन पीरियड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसी समय वेस्टर्न घाट का निर्माण हुआ, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। तो पश्चिमी घाट का जब निर्माण होता है तो क्या होता है कि ये पेनिनसुला है, ये एक हिस्सा टूट गया, एक हिस्सा टूट के नीचे चला गया, और ये जो हिस्सा था ये क्या हो गया, बैंड हो गया। ये धीरे धीरे ऐसे क्या हो गया, बैंड हो गया। इसीलिए वेस्टर्न घाट को कहा जाता है कि वो माउंटेन्स नहीं है, वो स्कार्पमेंट है। स्कार्पमेंट का अर्थ यही है कि दे लुक्स लाइक्स द माउंटेन बट दे आर नॉट एक्चुअली द माउंटेन्स। अच्छा, ये जो हिस्सा टूट के नीचे चला गया, यहां पर क्या आ गया, अरेबियन सी आ गया, यहां पर क्या आ गया, अरब सागर आ गया। अब हम बात करते हैं गारो राजमहल गैप की, वहां पर क्या हुआ। तो गारो राजमहल गैप में क्या हुआ कि ये पेनिनसुलर प्लेटू था, और यहां पर क्या हो गया कि धीरे धीरे ये हिस्सा क्या हो गया, मुड़ गया। जब ये धीरे धीरे हिस्सा मुड़ गया तो इसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है डाउन वार्पिंग। डाउन वार्पिंग का मतलब क्या हो गया कि ये पूरे का पूरा कोई हिस्सा था, प्लेटू था, और ये प्लेटू धीरे धीरे ऐसे हो गया। जब ये धीरे धीरे ऐसे हो गया तो यहां पर क्या बन गया, एक गैप बन गया, और इस प्रोसेस को डाउन वार्पिंग कहते हैं, और यही है गारो राजमहल गैप। अब एक सवाल आएगा आपके मन में कि ये हुआ क्यों होगा, ऐसा हुआ क्यों। तो जो ऐसा हुआ उसका जो कारण रहा, उसका जो रीजन है, उसका रीजन ये है कि एक ही कारण बताएंगे आप जब कभी अगर पूछा भी जाता है तो, टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। ड्यू टू कुछ इंटरनल करंट्स रहे होंगे, जो इंटरनल करंट्स हैं, जो इंटरनल जो कन्वेक्शन सेल्स हैं, उन कन्वेक्शन सेल्स की वजह से हुआ। और दूसरा, गारो राजमहल गैप में एक कारण रहा, वो रहा थर्मल हीटिंग, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, धीरे धीरे ऐसे क्या हो गया, मुड़ गया, और यहां पर क्या बन गया, गैप बन गया। अब देखो मेरी बात को समझो कि अगर हम गारो राजमहल गैप की बात करते हैं तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, और ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, इस पेनिनसुलर प्लेटू से यहां पर क्या होता है, ये सेपरेट होता है। और ये जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है, ये मेघालय प्लेटू है। मेघालय प्लेटू तीन पार्ट में बटा हुआ है, मतलब तीन पार्ट में नहीं बटा हुआ है, मेनली तीन लोकेशंस है यहां पर, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। ये जो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं ये बेसिकली वहां पर ट्राइब्स हैं, और उन ट्राइब्स के नाम पे ही इसका नाम गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां पड़ा है। और यही वो जगह है जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने का भी रिकॉर्ड कायम है, वो यहां पर है खासी हिल्स में, खासी हिल्स के ईस्टर्न पार्ट में मोसिंगराम। दूसरा यहीं पर है चेरापूंजी, चेरापूंजी का जो दूसरा नाम है वो सोहरा है, यहीं पर ईस्टर्न खासी हिल्स में लोकेटेड है। ओके, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेटू है, अरावली, विंध्याज, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन लावा प्लेटू। और यहां पर एक लोकेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है यहां है, उसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू। यही छोटा नागपुर प्लेटू जिसको क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज
मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, भारत का खनिज हृदय के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर इसके इस पार्ट में यहां पर एक हिल है जिसका नाम है राजमहल हिल, राजमहल हिल। और यहां पर कौन सी पहाड़ी है? गारो हिल्स। तो यहां पर गारो है, यहां पर राजमहल है, और इन दोनों के बीच में ये गैप है। ये जो गैप है ये आपको कहां देखने को मिलता है? ये प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलता है आज के टाइम पे। तो ये बांग्लादेशी तो आ गया फिर नीचे, तो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया यहां पर एक रिवर आती है गंगा, एक रिवर इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, और दोनों रिवर का जो सेडिमेंट है वो क्या करता है? इसको फिल करता है। और गारो और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द गारो राजमहल गैप, गारो राजमहल गैप। और इसी को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज द मालदा गैप, इसी को हम मालदा गैप भी कहते हैं। तो ये गारो राजमहल गैप है या फिर जो मालदा गैप है वो क्या करता है? वो मेघालय प्लेट्यू को रेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेपरेट करता है। तो अगर इस प्रकार से कोई बात है कि मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है या फिर हिमालयाज का पार्ट है, तो मेघालय प्लेट्यू जो है इसकी बेसिकली फॉर्मेशन किसके साथ हुई है? पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ हुई है, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। डाउन वार्पिंग की वजह से हमें लगता है कि ये अलग हो गया है। जो डाउन वार्पिंग थी वहां पर, डाउन वार्पिंग कहां पर हुई? प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, और उसको फिल किया गंगा ब्रह्मपुत्र के सेडिमेंट ने, और इसलिए इसको कहा जाता है गारो राजमहल गैप, और इट इज ऑल्सो नोन एज मालदा गैप। सो आई होप आपको ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये पसंद आई होगी, और आप लोग जो भी आपके ऑनेस्ट रिव्यू हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसा हो जो आपको ट्रबल क्रिएट कर रहा हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई और कंसेप्चुअल टॉपिक हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो सेशन होगा, वो हम आपके बताए हुए टॉपिक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन हम लेकर आपके सामने जरूर से जरूर प्रस्तुत होंगे। बाकी ये क्लास आपको जैसी भी लगती है, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट की सीरीज आपको जैसी भी लगती है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।